शालोम, परमेश्वर का धन्यवाद हो एक बार फिर डेली बाइबल वचन के मनन के लिए हम सब फिर आज आपके समक्ष हूँ। और आज हम कुछ बातों की तरफ ध्यान करने जा रहे हैं कि जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो हम बाइबल कैसे पढ़ते हैं, उसके कुछ नियम हम जानें कि हम बाइबल को अच्छी तरह से हम पढ़ सकें। कुछ नियम मैं आपके सामने बताना चाहता हूँ। जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो सबसे पहली बात कि हम पूरे मन से बाइबल पढ़ें। पूरे मन से हम बाइबल पढ़ें। नहमाया उसका 8वां अध्याय उसका 3रा पद कहता है, वह उसकी बातें भोर से दोपहर तक उस चौक के सामने जो जल फाटक के सामने था, क्या स्त्री क्या पुरुष और सब समझने वालों को पढ़कर सुनाता रहा और लोग व्यवस्था की पुस्तक पर कान लगाए रहे। यानी मन से हमें बाइबल को पढ़ना है। दूसरी बात, पूरे आनंद के साथ पढ़ें। ये नहीं कि हमें सिर्फ बाइबल पढ़नी है, पूरे आनंद के साथ पढ़ें। जिससे भजन संहिता 1 और उसका 3रा अध्याय भजन संहिता 1 और उसका 3रा पद कहता है, वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्थाओं पर रात दिन ध्यान लगाए रहता है। मतलब जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो पूरे आनंद के साथ हम बाइबल को पढ़ें। तीसरी बात, जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो जो हमें देखना है कि पूरे प्रेम के साथ हम बाइबल को पढ़ें। पूरे प्रेम के साथ, आनंद के साथ पढ़ें, पूरे प्रेम के साथ पढ़ें। भजन संहिता 119 और 48 पद में कहता, मैं तेरी आज्ञाओं की ओर जिससे मैं प्रीति रखता हूँ हाथ फैलाऊंगा और तेरी विधियों पर ध्यान करूँगा। हमें सोचना है कि तेरी विधियों पर ध्यान करूँगा। हमें जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो पूरे प्रेम के साथ हम बाइबल का अध्ययन करें। चौथी बात, प्रार्थना के साथ बाइबल पढ़ें। जब हम प्रार्थना करें फिर उसके बाद हम बाइबल पढ़ें, यानी प्रार्थना के साथ हम बाइबल पढ़ें। भजन संहिता 119 और 18 में कहता है, मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं। प्रभु से हम प्रार्थना करें कि हमारी आंखें खोल दे ताकि तेरी अद्भुत बातों को हम ध्यान से देख सकूं। यानी प्रार्थना के साथ हमें बाइबल पढ़ना है। पांचवी बात, प्रतिदिन बाइबल पढ़ें, रोज बाइबल पढ़ें। लूका उसका 4 अध्याय और उसके 16 पद में लिखा है, वह नासरत में है जहाँ पाला पोसा गया था और अपनी रीति के अनुसार सब्त के दिन आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। यानी डेली हमें बाइबल को पढ़ना है, डेली हमें बाइबल का अध्ययन करना है। छठी बात, जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो हमें समझ कर बाइबल पढ़ें। समझ कर हर बात को हम समझें कि बाइबल के अंदर क्या लिखा, हर बात को हम समझें। इफिसियों उसका 3रा अध्याय और 4 पद में लिखा है, जिससे तुम पढ़कर जान सकते हो कि मैं मसीह का वह भेद कहाँ तक समझता हूँ। एक एक लाइन को पढ़ें, एक एक वर्ष को पढ़ें, एक एक अक्षर को पढ़ें और समझ कर हम बाइबल पढ़ें। और अंतिम बात जो है कि जब हम बाइबल अध्ययन करते हैं तो मनन करते हुए बाइबल पढ़ें। भजन संहिता 119 और 97 पद में लिखा है, आहा मैं तेरी व्यवस्था में कैसी प्रीति रखता हूँ, दिन भर मेरा ध्यान उसी पर लगा रहता है। मनन करते हुए हम बाइबल को पढ़ें। हमें बाइबल जब हम अध्ययन करते हैं इन 7 बातों की तरफ हमें ध्यान रखना है और प्रार्थना के साथ, बड़े आनंद के साथ, बड़े प्रेम के साथ और प्रतिदिन सोच समझ कर हमें बाइबल का अध्ययन करना है। बाइबल को जब हम खोलते हैं बाइबल अपना प्रकाशन देती है। इसलिए जब हम बाइबल पढ़ें इन 7 बातों की तरफ हम ध्यान जरूर करें। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और व्यू देखें, उसको ज़रूर आगे बढ़ाएं, शेयर करें ताकि हम रोज़ आपके सामने बाइबल की कुछ अच्छी बातों को ला सकें। धन्यवाद।